आए जरा लेक्चर के दूसरे हिस्से में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, किताब ने जो इसमें हेडिंग यूज की है ना, उसको जरा गौर से पढ़ने की जरूरत है। क्या लिखी हुई हेडिंग? हेडिंग पूरी पढ़िएगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इट इज नॉट इन मच डिटेल, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। हमने इतनी गहराई में नहीं जाना, सिर्फ हमने कुछ बेसिक सी बातों को हाईलाइट करना है, उसके पॉइंट्स बना लेने हैं बस, ताकि हम जब इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हो और हम एग्जाम में उन्हीं को लिख के पास हो सके। इसमें जरूरी बात यह है कि चले मैं साथ में आपको बताऊंगा कितनी इस वक्त लैंग्वेजेस आ रही हैं। 8। पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी HTML, CSS, C, जावा, C++, SQL और रस्ट। किताब ने पहले इनको अलग अलग डिफाइन किया, फिर एंड पे एक टेबल बना दिया जिसमें सारी वही बातें रिपीट कर दी। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ जाए तो फिर आपने उसको इंडिविजुअली नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? टेबल। जिंदगी आपकी आसान कर देगा। अच्छा जी, इसमें पहला क्या है? पाइथन। पहला क्या है? पाइथन। पाइथन बेसिकली इन भाई साहब ने तश्कील दिया था, क्या नाम है इनका? गाइडो वॉन रोसम। तो इन्होंने आपकी जिंदगी में, बल्कि आपकी तो खैर नहीं, CSS की लाइफ के अंदर पाइथन की लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया था। पाइथन इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। अच्छा, ना सिर्फ पाइथन बल्कि सारी लैंग्वेजेस आपस में क्या है? डिफरेंट है। जैसे हिंदी डिफरेंट है उर्दू से, इंग्लिश डिफरेंट है बोलने में उर्दू से और हिंदी से, इसी तरह जर्मन, रशियन और जो भी जबानें होती हैं, बंगाली, ये आपस में क्या है? डिफरेंट है। पाइथन का जो फायदा है वो ये है कि ये सिंपल है, क्लियर है, क्लीन, और ये इंग्लिश टोन में। पाइथन क्या है? सिंपल है, क्लियर है, क्लीन है और ये इंग्लिश टोन में लिखी जाती है। तो जैसे आप नॉर्मली लेट्स से आप जिस तरह GPT को नहीं कहते, कमांड देते, प्रॉम्प्ट देते हैं, उस तरह की टोन में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो वो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता है। सिंपल। तो ये बिगिनर्स फ्रेंडली है। ये क्या है? बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली, यानी कि ये बेस है। अगर किसी ने प्रोग्रामिंग सीखनी हो तो सबसे पहले वो क्या सीखे? पाइथन सीखे। और सबसे ज्यादा क्या है? पॉपुलर भी है और वर्सेटाइल भी है। अच्छा, वर्सेटाइल कैसे? डिफरेंट एप्लीकेशंस के जो प्रोग्राम्स हैं वो इस पाइथन के ऊपर बेस करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, लिफ्ट, स्पॉटिफाई, इंस्टाकार्ट, ब्लिंकिट, तो ये जितने भी हैं ये सारे वर्सेटैलिटी बेस्ड है। ये नॉर्मली इन 3 पर्पसेस के लिए यूज होती है: AI, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमाइजेशन। ये 3 वर्ड्स लिख लें, AI के लिए, मशीन लर्निंग के लिए और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमाइजेशन के लिए। इरफान भाई पानी भी भिजवा दीजिएगा। AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमाइजेशन के लिए। इसके नॉर्मली यूजर्स कौन कौन है? मजीद नेटफ्लिक्स है, नासा है, गूगल है। अच्छा, इसके काम क्या है? नंबर 1 डाटा एनालिसिस, नंबर 2 रेकमेंडेड, जो आपको साइट्स, जो आपको डिफरेंट जॉनर्स नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलते हैं, इसके पीछे की प्रोग्रामिंग में कौन छुपा हुआ है? पाइथन छुपा हुआ है। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर बिल्डिंग सम पावरफुल एप्लीकेशंस। कुछ मसले हैं, कुछ क्या है? मसले क्या है? इसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है।
मिल गया मुझे, वो नीचे पड़ा हुआ था, मिल गया। इसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है और ये बाकियों से स्लो है। बाकी लैंग्वेजेस से क्या है, स्लो है, इंटरप्रिटेशन में डिफिकल्टी होती है। अब अगेन इसकी कोई प्रैक्टिकल और लॉजिकल एग्जाम हैंडलिंग नहीं है, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना है। प्रैक्टिकल आपसे नहीं कहा जाएगा कि इसका कोड तैयार करें, एग्जाम में नहीं है, और ना ही आगे जाके कहीं इस्तेमाल होनी है। तो सिर्फ आपने इसको एक मीडियोकर लेवल पे तैयार करना है, इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इंटरप्रेटेड है, रन स्लो है, और इसके बाद जो दो आती है वो कौन सी है, सी और जावा। तो इसका जो सक्सेसर है वो एक सी है और एक जावा है, उसके बाद वाली लैंग्वेजेस हैं, जिसके बाद बनी है। नॉर्मली पाइथन कहाँ पे यूज होता है, इन मैनेजिंग गेम इंजन्स और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये जो आपके एप्पल का iOS है, माइक्रोसॉफ्ट है, यूवेंटू है, लिनक्स है, पाइथन की जितनी भी गेम्स है, जितनी भी गेम्स इंजन है, इसके पीछे का प्रोग्रामर कौन है या लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, पाइथन यूज होती है। हाँ, कुछ और मसले भी हैं, मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, और अगर खराब हो जाए तो फिर इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होती। तो इसलिए इसको कहते हैं डिजास्टर्स। क्या कहते हैं, डिजास्टर्स। तो इसमें परफेक्शन काफी ज्यादा चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, परफेक्शन काफी ज्यादा चाहिए होती है। बट स्टिल ये बाबर आजम है, यानी कि गोट। बेस्ट लैंग्वेज फॉर नर्ड्स। नर्ड्स किसको कहते हैं, जो बहुत ही पढ़ते हैं, पढ़ाकू बच्चे नहीं होते, जो आप नहीं। तो ये नर्ड्स के लिए अभी भी क्या है, बेस्ट बेसिक लैंग्वेज, बेस्ट बेसिक लैंग्वेज। तो अब अगेन जरा टेबल पे जाएं और पाइथन वाली बातें पढ़ें, टेबल से पढ़नी है। हाँ, ये एक्स्ट्रा मैंने लिखवाई हुई ताकि अगर आपको कुछ ना कुछ तो याद रहे। तो एक दफा जाए जरा वाला टेबल पढ़ लें। टेबल पढ़ के मुझे बताइएगा पाइथन वाली बातें समझ आती हैं टेबल से। टेबल चले आगे, पहले आगे। अगला कौन सा, जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के बारे में सुन ले, ये 10 दिनों में क्रिएट की गई थी। यस, कब बनी थी, 1995 में। कब बनी थी, 1995 में, एंड क्रिएटेड विद इन 10 days। ये भाई साहब थे जिन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया था। इनका नाम क्या है, ईक, ब्रेंडन ईच कह लें, ईक कह लें, इश कह लें, उश कह लें, जो मर्जी कह लें, एग्जाम में टेस्टेबल नहीं है। ये उस वक्त कहीं और काम कर रहे थे, कहाँ पे, नेटस्केप में, अच्छी खासी सैलरी पे थे। उन्होंने कहा भाई मैं मजीद काम करूंगा, कुछ नई लैंग्वेज लेकर आऊंगा। तो खैर ये भी नर्ड था और उसने एक लैंग्वेज विद इन 10 days डेवलप की। इसका जो ओरिजिनल यूज है जावास्क्रिप्ट का वो ये है कि ये वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स पे डाटा स्टिल पड़ा होता है, तस्वीरें मूव नहीं कर रही होती। बट कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें एक तस्वीर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, वो एक सर्कुलर मोशन में चल रही होती हैं तस्वीरें, इमेजेस फ्लोट कर रही होती हैं, स्टैटिक नहीं होती वेबसाइट। उसको स्टैटिक से मूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट। ओनली लैंग्वेज दैट रन्स इन ब्राउजर, एसेंशियल फॉर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। ब्राउजर्स किसे कहते हैं, जो सर्च इंजन होते हैं, जिस तरह गूगल, क्रोम। तो ये बैकएंड के ऊपर, ब्राउजर्स के ऊपर भी हम इसको चला सकते हैं। यानी कि इसको चलाने के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक टूल नहीं चाहिए, इट कैन स्ट्रेट अवे रन ऑन सम ब्राउजर्स। और ये फ्रंट एंड यानी कि जो यूजर इंटरफेस है उसको डेवलप करने के लिए यूज की जाती है। वेब डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल है। तो वेब डेवलपमेंट में और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये यूज की जाती है। कौन सी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। इट रन्स ऑन सर्वर्स आल्सो, मगर इसको सर्वर पे चलाने के लिए इसके साथ हमें कुछ जोड़ना पड़ता है। क्या, नोड्स। ये बात याद रखिएगा, ये ब्राउजर पे तो
चल जाती है, बट सर्वर्स पे इसको लेकर जब आते हैं तो इसके साथ हमें कुछ जोड़ना पड़ता है, क्या? नोड जोड़ना पड़ता है। तो ये फ्रंट एंड के लिए भी है और बैक एंड के लिए भी है। अब ये देख रहे हैं आप इमेज स्लाइडर, पहले एक पिक्चर जाएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी आएगी। इन कामों के लिए, गूगल फॉर्म्स को डेवलप करने के लिए, ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने के लिए हमें किस लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है? जावास्क्रिप्ट की। डाटा वैलिडेशन के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जावास्क्रिप्ट की। ये भाई साहब कौन है? क्या करते हैं आजकल? जहाज में कहीं जाना चाहते हैं बैठ के। ये भाई साहब इसका अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं। कहाँ पे? एक्स पे। हाँ जी। आप कौन सी रह गई है? जावा। एक दफा जावास्क्रिप्ट पढ़ लें। मोबाइल एप्लीकेशंस वाइडली सपोर्टेड इन ब्राउजर्स, लार्ज इकोसिस्टम, लिमिटेड यूज आउटसाइड वेब एंड मोबाइल एनवायरनमेंट। सारी बातें हम लोगों ने स्लाइड्स में कवर की हैं, कोई नई बात नहीं लिखी हुई। अच्छा, ये तस्वीरी शक्ल दिखाने का मकसद बताऊं क्या है? कि आपको ड्राई ना लगे, आपको इसके पीछे भी थोड़ी बहुत एनिमेशन जहन में रहे। अदरवाइज एक ऑप्शन ये थी कि मैं ये पूरा टेबल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता और आपको कहता कि रीड कर लो, कहानी खत्म। ये स्लाइड्स थोड़ी सी ज्यादा दिमाग में बैठ जाती हैं कि यार मुझे ये चीजें मैंने देखी जरूर थी। अब देखी हुई चीज को लिखा जा सकता है। तो अब तीसरा कौन सा? अंकल जावा। अंकल जावा कब बने थे? 1995 में। कब बने थे? 1900। किसने बनाया था? सन माइक्रो सिस्टम्स एक इदारा है, उसने क्रिएट किया था। और पीछे कौन था? ये भाई साहब, क्या नाम है इनका? जेम्स गॉसलिंग। इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि हम प्रोग्राम कहीं भी बनाए, वो कहीं भी चल सकता है, मुझे अब ओएस को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? राइट एनीवेयर, राइट वंस, रन एनीवेयर। एक दफा लिख लो और उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर लो, एग्जीक्यूट कर लो। यानी कि आप ओएस डिपेंडेंसी पे नहीं हो। इसको आप वेब पे चलाओ, इसको आप एंड्रॉइड पे चलाओ, इसको आप ब्राउजर पे चलाओ, इसको आप ओएस पे चला लो, आईओएस पे चला लो, कहीं पे भी चला लो, विंडोज पे चला लो। एक बार लिख लिए हर जगह पे यूज की जा सकती है। तो इसका सबसे बड़ा फीचर यही है कि हमें इसको बार बार लिखना नहीं पड़ता। सर, इट रन्स ऑन एनी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ जो एप्लीकेशन इसके ऊपर यूज होती हैं, जितनी भी ईआरपी एप्स है ना, एसएपी हो गया, ओरेकल हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, यूवेंटू हो गया, या आपका ओडू हो गया, डायनामिक्स हो गया, इसके बैकएंड पे कौन है? जावा। ऐप डेवलपमेंट के बैकएंड पे कौन है? जावा। तो प्राइमरी लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कौन सी है? अब इसका एमसीक्यू आ सकता है कि भाई साहब कौन सी ऐसी प्राइमरी ऐप है जो कि किस काम के लिए यूज होती है? वेब डेवलपमेंट के लिए। तो कौन सी है? जावा। टॉप जावा एप्लीकेशंस एक दफा देख लेते हैं, जो आसान नाम है। गूगल, ईबे, माइनक्राफ्ट, उबर, नेटफ्लिक्स, नासा, कैश ऐप, स्पॉटिफाई, ट्विटर, सिग्नल, इवन व्हाट्सएप भी। ये सारी किसके ऊपर है? जावा के ऊपर। मल्टीपल चलती है, मल्टीपल। तो नॉर्मली लार्ज स्केल जो एंटरप्राइज सिस्टम्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे बात की थी एसबी वगैरह की, इसके पीछे भी कौन है? जावा। बैंकिंग एप्स के पीछे भी कौन है? जावा। और नॉर्मली इसके अपने वेब सर्वर्स होते हैं। इसके अपने क्या होते हैं? वेब सर्वर्स होते हैं। जावा वन कॉमन जो इसमें मसला आता है वो किसका आता है? वर्बोसिटी का। किसका आता है? ये वर्बोसिटी क्या होती है? वर्बोसिटी क्या होती है? वर्ब किसे कहते हैं? वर्बल क्या होता है? जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा लिखते हैं। तो वर्बोसिटी मींस जिसमें स्क्रिप्टिंग ज्यादा हो, जिसमें स्क्रिप्टिंग ज्यादा हो।
अल्फाज ज्यादा हो, जिसमें अल्फाज ज्यादा हो, प्रोग्राम ज्यादा, यस, क्योंकि उस वजह से ये क्या है, स्लो इन डेवलपमेंट। इवन फॉर सिंपल टास्क आपको इसमें अल्फाज ज्यादा ऐड करने पड़ते हैं। ऑटो गार्बेज कलेक्शन, मेमोरी लीक, ये दो और मसले हैं। इसमें कैश मेमोरीज के बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा मेमोरी लीक्स, इसमें आप चीजों को स्टोर ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते, इसमें उसकी मेमोरी की खत्म होने का चांस ज्यादा है। जावा इज फास्टर देन, वो कौन सी थी भला, वो कौन सी थी, जावा, ना वो कौन सी थी, वो पाइथन थी, पाइथन। तो ये फास्टर कौन किससे ज्यादा है, जावा इज मोर फास्टर देन पाइथन, बट इट इज स्लोअर देन सी प्लस। भाई वो तो फास्टर है, तो ये फास्टर किससे है, पाइथन से, और स्लोअर किससे है, सी प्लस प्लस। आजकल तो ज्यादा पाइथन फास्टर है और दूसरा जावा से। किताब हमें कहती है कि जनाब आपने बच्चों को ऐसे ही बात बतानी है। असल में किताब जिन्होंने बनाई है ना, उन्होंने लगाए छापे, उस वक्त 1995 की बात कर रहे हैं, अब तो बात है, अब छापे लगे हुए हैं। फीचर सारा जावा इज द फास्टेस्ट लैंग्वेज, तो अब तो वो जावास्क्रिप्ट को भी पेश, इसको हम नोट कर सकते हैं, लिख लें, सही बात कर रहे हैं वैसे, क्योंकि उन्होंने सीएस किया हुआ, तो उनके बाद में वजन है, लिख नहीं है वाला पॉइंट, क्योंकि किताब हमें कहती है कि ये फिलहाल आउटडेटेड हो गई है, तो हम आईकैप के एग्जाम में किताब को चैलेंज नहीं कर सकते। यस सर, अब आईकैप का एग्जाम तो हमें ये भी कहता है कि अकाउंट्स जो है वो मैनेजमेंट बनाती है, हकीकत में क्या है, ऑडिटर खुद जाके अकाउंट्स बनाता है और फिर उन्हीं अकाउंट्स को ऑडिट करता है ना मसला। किताब कुछ और कहती है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और। Then we have C plus plus. Sir, it is normally used for essential and basic level programming. Normally used for essential and basic level programming. कब बनी थी, 1983 में, 1983 में। ओए ये कौन है, इन्होंने क्रिएट किया था, कौन है, यॉन, क्या पढ़ेंगे इसको, यॉन स्ट्राउस्ट्रप, ऐसे ही है, यॉन स्ट्राउस्ट्रप। ऑब्जेक्ट नहीं, नाम तो याद रखने नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स कीप स्पीड एंड एफिशिएंसी। इट इज द नंबर वन चॉइस। किताब कहती है कि C++ इज द नंबर वन चॉइस एज कंपेयर टू, हाँ, एज कंपेयर टू जावा। इससे पहले बेसिक सी है बिल्कुल। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में कई तब मजा ये बन। किताब कहती है कि C++ का देख रहे हैं आप, ग्राफिकल कितना है, ऑरेंज वाला, C कितना है, थोड़ा सा, पाइथन बहुत ही थोड़ा, और एक जावा है वो कोने में कहीं उसका नक्शा आ रहा है बना हुआ। अभी वो उन्होंने इसमें वो की भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट भी नहीं की इसमें, सब बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसे आ गई हैं। असल में टॉपिक का नाम क्या था, मैंने शुरू में एक बात की थी, आप बाहर थे, इंट्रोडक्शन। तो जितनी भी गेम डेवलपमेंट है, पावरफुल गेमिंग्स, मोबाइल गेमिंग, ये गेम कौन सी बना, हाँ, ये गेमिंग जो है ना सी शार्प पे, किताब कहती है पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है। अगेन वो जो हमारे पास स्कोप है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा वैसे ये गेम है कौन सी, कोई और गेम मिलती मिलती जेल में आती है, पबजी जैसी गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी होगी, पबजी होगी। खैर, इट कैन वर्क ऑन ओएस ब्राउजर्स। ये क्या है, इसके पीछे की लैंग्वेज भी एज पर बुक क्या है, C++। इसका सिंटेक्स कॉम्प्लेक्स, सिंटेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स, स्लो टाइम फॉर कंपाइलेशन, स्लो टाइम फॉर कंपाइलेशन। तो चार कौन सी पढ़ी अभी तक, जावा, पाइथन, C और C++। ठीक है,
आगे क्या है? SQL. एसक्यूएल। अच्छा, एसक्यूएल अगर आप ईआरपी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इससे आपका पाला पड़ना है। ERP. नॉर्मली अगर आप ईआरपी में आर्टिकल्स करते हैं ना, तो एसक्यूएल लैंग्वेज से आपका पाला पड़ेगा। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कब बनी थी? 1970 में। कब बनी थी? 1970 में। किन्होंने बनाई थी? आईबीएम वालों ने बनाई थी। डिजाइन टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डाटा। डाटा से मुराद यहाँ पे क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बैकएंड क्या था? अब याद करें जरा। एसक्यूएल, जो कि डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखता था। सर कुछ याद है? स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल Yes, sir. और ये Course. याद है? Yes, sir. Yes. तो इनको मैनेज करने के लिए, इनको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एसक्यूएल की। एसक्यूएल अलाउज यूजर टू स्टोर, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट डेटा। 4 वर्ड्स हैं। स्टोर, रिट्रीव, रिट्रीव कहते हैं निकालना, अपडेट मींस चेंज करना, कुछ ऐड करना, कुछ रिमूव करना, एंड डिलीट। स्टैंडर्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड हम इसको यूज करते हैं। फिल्टरिंग के लिए, टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए, रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल की सर्विसेज को यूज करते हैं। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए भी एक एसक्यूएल होती है, वो कौन सी? No. नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल। Yes. और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी थी, मोंगोडीबी और कसांड्रा। यार Yes, sir. वो शुरू में बड़ा था, Okay. मोंगोडीबी और कसांड्रा। ये SQL में. ये नो एसक्यूएल में। ये नो एसक्यूएल की 2 आगे हैं, एक है मोंगोडीबी और एक है कसांड्रा। एसक्यूएल इज द बेसिकली बैकबोन ऑफ डेटा मैनेजमेंट। डन। अब जरा मुझे बताइएगा, टेबल से देख के कितनी पूरी हो गई हैं? सर ये हमारी 5 पूरी हो चुकी कितनी रहेगी? 3 जो 4 4 है। 4 रहती हैं। अब जरा पीछे आए, और यहाँ भी टेक्स्ट में कितनी आ रही हैं? टेक्स्ट के अंदर भी वही जो हमें पहले 6 पढ़ी। टेक्स्ट में वही आ रही है ना? यस सर, वही आ रही एक दफा जरा टेक्स्ट को रीड करें। है। ओके। पांच आ गई टेक्स्ट में। कितनी रह गई हैं जो टेक्स्ट में हमने कवर नहीं की ना? टेक्स्ट में 5 के साथ क्लास में। सर इस चक्कर में तो याद करने वाली यही चीज मुझे लगती है। हो सही। नहीं सर, ये लैंग्वेजेस है, पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। वो जो टेक्स्ट में आ रहा है ना, जो टेक्स्ट में आ रहा है, अगर वो 5-6 भी आते हो वो भी बहुत है। जो टेबल में है ना, वो उसने एडिशनल दिए हुए हैं, जो कि पहले मेन टेक्स्ट में नहीं आती, ठीक। उसने अलग से बताई हुई है। हमने कवर वो भी करनी है। मुझे किताब भी दिखा दें फिर, मुझे यहाँ से तो नहीं मिल रही, किताब से कवर कर लेता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास रह गई हैं 4 और, ऐसे ही है। यस सर। एक है आर, एक कौन सी है? आर, हैस्केल, स्काला और जूलिया। मैंने खुद बंद किया। आर, हैस्केल, स्काला और जूलिया। अच्छा जी, आर क्या है? कहते हैं जी डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो कि हम यूज करते हैं टू क्रिएट सम स्पेसिफिक डोमेन्स। ऐसी लैंग्वेज जो कि हम यूज करते हैं टू क्रिएट सम स्पेसिफिक डोमेन्स। डोमेन क्या होता है? हाँ जी जुल्करनैन भाई, डोमेन क्या होता है? जिसपे हम क्या होता है ना, अपने वेबसाइट या अपना कोड रन करते हैं। कोड रन करते हैं।
डोमेन इज बेसिकली अ टूल जहां पे हम अपनी वेबसाइट कुछ चलाते हैं, उसके प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। क्या करते हैं, इसको लिख लें। इसका प्राइमरी यूज केस क्या है, डेटा साइंस में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर। तो अगर आपको सवाल में वो पूछ लेगा भाई इन सब लैंग्वेजेस में से जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए यूज होती है वो कौन सी है, आप उसका नाम लेंगे आर का। इसका नाम लेंगे आर का, किसका नाम पकड़ेंगे, आर का। मगर इसका फीडबैक क्या है, ये स्लोअर है फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। स्लोअर है किसके लिए, फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। उसके बाद कौन सी है, हैस्कल। उसके बाद कौन सी है, हैस्कल। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये टास्क को एग्जीक्यूट करती है, फंक्शन को परफॉर्म करती है। कौन सी, हैस्कल। तो डोमेन स्पेसिफिक कौन सी है, आर। डोमेन के ऊपर फंक्शन को परफॉर्म कौन करती है, हैस्कल। तो रिसर्च के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, एल्गोरिथम्स को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कौन सी है, हैस्कल। ये डिफिकल्ट टू लर्न है और स्मॉलर कंपनीज के लिए बिल्ड नहीं की गई, ये बेसिकली बड़ी कंपनियों के लिए बनाई गई है जो कि डाटा एनालिस्ट होते हैं। हर कंपनी का ये काम नहीं होता, डाटा एनालिस्ट के लिए इस चीज को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद कौन सी आती है, स्काला। उसके बाद कौन सी है, स्काला। के नाम है स्काला, हाई लेवल फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये यूज होती है फॉर बिग डाटा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एंड वेब डेवलपमेंट। अब ये चीज आई के बताओ इसको टेस्ट कैसे कर सकता है, जहां तक मुझे लगता है एमसीक्यू की फॉर्म में, कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि बिग डाटा के लिए बनी, स्काला। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि डाटा साइंसेस के लिए बनी है, आर। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि एल्गोरिथम्स को, डाटा एनालिसिस को ऑपरेट करने के लिए और वो फंक्शनल है, कौन सी है, हैस्कल। कौन सी, हैस्कल। तो इस तरह का सवाल, इस तरह के एमसीक्यूज एक आधे नंबर के लिए आके यहां से निकाल सकता है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग यही बनता है। और लास्ट वाली कौन सी है, जूलिया। लास्ट वाली कौन सी है, जूलिया इज बेसिकली यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। जूलिया इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस और इसमें लाइब्रेरीज काफी कम है, यानी कि इसके बैकएंड के ऊपर जो ऑपरेशनल टूल्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं वो काफी ज्यादा कम है। और ऊपर हम लोगों ने एक पढ़ी थी जिसमें ये ज्यादा थे, लाइब्रेरी किसमें थी ज्यादा, पाइथन में। पाइथन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है सिंपल सिंटैक्स एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। और यहाँ पे इसका जो है वो स्मॉलर क्या है, लाइब्रेरी है। तो मैथमेटिकल के लिए कौन है, जूलिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन है, स्काला। फंक्शनल के लिए कौन है, हैस्कल। स्टैटिस्टिकल के लिए ज्यादा कौन सी है, और इस तरह के सवाल वो टेस्ट कर सकता है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसको सिरे से इग्नोर कर दें, मतलब ये 1.5 सफा तैयार करके एग्जाम में ना जाए। एक ऑप्शन ये है कि जल्दी से बस एक नजर देख लिया कि अगर एक आधा नंबर भी टेस्ट हो जाए हम वो नंबर भी लूज एग्जाम में ना करें। अच्छा जी, आगे एक टॉपिक आता है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पहला ट्रेंड क्या है, द राइज ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। द राइज ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है is growing because it helps manage complex data and parallel tasks. Languages like Scala and features in Python, JavaScript focus on predictable code which is great for large reliable system. सीए के बच्चे को क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, सिर्फ इसलिए कि एक वो अपना वो कोड पूरा करना है कि भाई हमने ये भी बच्चों को बता दिया, इस काम के लिए ज्यादती है। इसका शॉर्ट लिखें, मैं बोलता हूं। पॉइंट 1 ये सब का एमर्जिंग ट्रेंड्स जहां पे लिखा हुआ है ना, एक कागज पकड़ लें, मैं इसका आपको पॉइंटर देता हूं। पॉइंट 1 लिखें। पहला पॉइंट लिखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू परफॉर्म
Programming languages are used to perform functional and object oriented tasks to manage big data. To manage big data. आगे ब्रैकेट में लिख दें स्काला. SCALA, स्काला. लिख लिया. पॉइंट 2 लिखें. Yes. Nowadays it is a trend to develop low code slash no code LOW low code slash no code app development so that non-programmers like CA students जो कि प्रोग्रामिंग फील्ड से जिनका ताल्लुक नहीं है, like CA students can quickly write code from scratch. कि वो स्क्रैच से इस कोड को लिख सके. आगे लिखें. लैंग्वेजेस पॉइंट 3. लैंग्वेजेस लाइक पाइथन R, Julia. Python, R, Julia are used in performing complex computational needs. With AI and machine learning. लिखिए. पॉइंट 4 लिखें. अच्छा, अब ये 2 नए नाम आ रहे हैं जो ना टेबल में थे और ना पीछे टेक्स्ट में थे. लिखें. लैंग्वेजेस लाइक DART and Kotlin, Kotlin, Kotlin. Languages like Dart and Kotlin allow developers to write code once and it can run on multiple platforms. Write code once and it can run on multiple platforms. Like, which saves time and resources. Yes, sir. लास्ट पॉइंट लिखें.
लैंग्वेज लाइक रस्ट, लैंग्वेज लाइक रस्ट is used to prevent common memory related errors, common memory related errors in web development, in web development and एक वर्ड बोल रहा हूं, इकट्ठा लिखना है, टाइप स्क्रिप्ट, इकट्ठा लिखिएगा, पहले टाइप लिखें, फिर एस कैपिटल करके स्क्रिप्ट लिखें, मगर बीच में स्पेस ना हो। टाइप स्क्रिप्ट हेल्प्स टू कैच bugs in early web development, in early web development। कितने पॉइंट्स हो गए? एक आखिरी लिख लें, बिल्कुल लास्ट। लैंग्वेज लाइक गो, GO, लैंग्वेज लाइक गो, लैंग्वेज लाइक गो can perform tasks simultaneously with minimal resource usage, with minimal resource usage, comma, reducing power consumption, reducing power consumption। और एक तारीखी लाइन आ रही है, which helps in sustainability। और ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी लैंग्वेज सस्टेनेबिलिटी में इस्तेमाल होती है? गो। पोकेमॉन गो। हाँ जी, हो गया। तो अब हमारा क्या रह गया? OSI मॉडल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।